कि जननी जने तो एडो जने कह दाता के सूर नातर रीजो बांजड़ी भाई मती गवावे नूर। जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी। हमारे राजस्थानी की ये एक कहावत है, ये एक माताजी के लिए कहा गया है कि अगर आपको जन्म देना है तो या तो किसी सूरवीर को जन्म दीजिए या किसी दानवीर को जन्म दीजिए। नातर रीजो बांजड़ी, अन्यथा आप व्यर्थ बांझ रह जाइए। मती गमावे नूर, यानी कि आप संतान उत्पन्न करके अपना नूर यानी अपने जो चेहरे की या अपने शरीर की जो बनावट है उसको मत बिगाड़िए आप। तो दोस्तों ये कहावत किन के लिए है? तो ये सूरवीरों के लिए है जो देश सेवा में आगे जाके कुछ इसमें जीडी जो कांस्टेबल होते हैं उनके पद पर भर्ती होते हैं, कुछ सैनिकों के साथ खाना बनाने के लिए मोची, बढ़ई, दर्जी, जितने भी प्रकार के ट्रेंड्स होती है उनके लिए एक सीआरपीएफ ने वैकेंसी निकाली है और बहुत बम्पर वैकेंसी है, 9212 पदों की। अब इसमें 10th पास वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। होता क्या है जनरली कि 5 साल का आदमी पढ़ने लगता है, 10वीं पास अगर उसके एक बार भी बिना ब्रेक लगे कंप्लीट हो जाए तो 15 साल में आदमी 10वीं पास हो जाता है। अब इसमें जो एज मांगी है वो मांगी है 21 साल बाद, यानी कि अगर आपको 6 साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े हुए भी और अगर आपकी 10वीं पास हो भी चुकी है, आप बेरोजगार बैठे हैं, तो आपके लिए एक मौका है। और बहुत कम नंबर मांगे हैं इसमें पास करने के लिए, बहुत कम नंबर चाहिए जो कि आप इजिली कर सकते हो। तो 10th पास के लिए बहुत सुनहरा मौका है। किस ट्रेड से आपको फॉर्म भरना चाहिए, किस ट्रेड का क्या काम होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, किस किस तरीके से आपका चयन होगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे बड़ा विस्तार से, बड़ा आराम से, बड़ा तसल्ली से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आवेदन जमा कराने की जो शुरुआती तारीख है वो है आपकी 27/3/2023, यानी 27 मार्च से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि आपको 25/7, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलना है। इसमें आपको फॉर्म भरना है और आप ध्यान रखिए आपको अंतिम तारीख तक का इंतजार नहीं करना है, आपको फॉर्म तुरंत भर देना है, ठीक है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि जो टेस्ट होगा आपका वो 1/7 से 13/7, यानी 1 जुलाई से और 13 जुलाई के आसपास आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर का। अब आप देख लीजिए अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल, मई, जून, आधा तो है मार्च और आधा है आपका जुलाई। तो अगर मोटे मोटे हम लोग मान के चलें तो 3 महीने हैं आपके पास इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इसमें 30% नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए जनरल कैटेगरी में। बाकी कैटेगरीज में तो और भी कम चाहिए, अभी सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 3 महीने में आप इस पे आराम से सेलेक्ट हो सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और इसने कहा है कि आवेदन जो है आपके केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। प्रवेश पत्र आपको डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, वो वहां से आपको डाउनलोड करना होगा जो इसकी वेबसाइट है। अब इसका वेतनमान की बात कर लेते हैं कि साहब वेतन कैसा रहेगा, कितना रहेगा। तो देखो 21,700 इसकी बेसिक पे है, ठीक है, ये बेसिक है। इसमें डीए मिलता है, डियरेंस अलाउंस, इसमें एचआरए मिलता है और कुछ और टाइप के जो आपके अलाउंस जिस सिटी में आप रहते हैं हर सिटी के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। इसके बाद में आपकी सैलरी बननी है इसमें 35,000 से लेके और 40,000 तक। तो बहुत अच्छी जॉब है, बेकार जॉब नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर इसकी पोस्ट की मैं बात करूं, सबसे पहले है चालक, यानी जो ड्राइवर होगा उसकी पोस्ट है। मोटर मैकेनिक, यानी जो वाहनों को देखरेख करेंगे, जो उनको तैयार, अगर कोई गड़बड़ हो गई उनको ठीक करेंगे तो मैकेनिक की पोस्ट है। मोची, यानी कि जो जूतों वगैरह का जो काम करेंगे, मोची। बढ़ई, कारपेंटर हो गया। दर्जी का काम है, ब्रोस बैंड, बैंड वाले हैं, पाइप बैंड, बिगुलर जो सीटी बजाते हैं। माली का काम है, पेंटर है, रसोईया है। वाटर कैरियर, वाटर कैरियर है। वाटर कैरियर से मतलब है जैसे बर्तन वगैरह धोने में एक्सपर्ट हो, उस तरीके से सब्जी वगैरह काटना, ठीक है। नाई होगा इसमें और सफाई कर्मचारी होगा। तो ये सारी ट्रेड्स आपको दिख रही है। इनमें कितनी कितनी पोस्ट है सारा देखो, मैंने पूरा हिंदी में इसका एडवर्टीजमेंट है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल एएल क्लासेस, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, उस पर दिया हुआ है, पूरा हिंदी में है। आप एक एक चीज बड़ा तसल्ली से पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। किसकी कितनी वैकेंसीज है तो वो दी हुई है कि चालक की 145 है, फिर 22, 7, इस तरीके से 424 कुल पोस्ट है आंध्र प्रदेश की। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा पोस्ट की,
तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो दिख रही है वो है आपके उत्तर प्रदेश से है, इसमें नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी दी हुई है यूपी से, ठीक है। तो आप जिस भी ट्रेड में इंटरेस्टेड हो उसमें आप फॉर्म भर दीजिएगा। अच्छा, एक बात आप विशेष ध्यान रखना कि ट्रेड एक बार आने के बाद, जिस ट्रेड में आप आ जाते हो उसके बाद आपकी ट्रेड चेंज होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कुछ केस में आपको सेम कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए आप सफाई कर्मचारी हैं और आपको वॉचमैन बनाया जा सकता है, आपको सब्जी काटने वाले में, जलदायक में लगा सकते हैं अगर कमांडेंट चाहे तो, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो आप जहां भी जाना चाहे अगर आप वो काम कर सकते हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। इसमें से 9105 पोस्ट पुरुष की है और 107 पोस्ट महिलाओं की है, ठीक है। अब आयु सीमा की अगर बात करें, अगर एज की बात करें तो भाई 21 से 27 साल, 21 साल से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यानी अगर आप 1/8/2002 से जस्ट पहले पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और निर्धारित श्रेणी में छूट दी हुई है, जैसे एसटी और एससी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की है, बाकी इस तरीके से आपको दी हुई है, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता इनके लिए क्या क्या चाहिए, अलग अलग ट्रेड की अलग अलग योग्यताएं हैं। जैसे सिपाही या जो ड्राइवर होगा, शैक्षणिक योग्यता है इसकी केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष, यानी 10th पास तो होना ही होना चाहिए। इसके साथ इसकी तकनीकी योग्यता क्या चाहिए जो इस पोस्ट के लिए है, वो ये है कि आपके पास हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, ठीक है, और ड्राइविंग टेस्ट आपका पास होना चाहिए भर्ती के समय। इसी तरीके से सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक जो होगा, शैक्षणिक योग्यता तो 10th पास ही है उसकी, लेकिन राष्ट्रीय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ITI उसके पास होना चाहिए 2 साल का। मोटर वाहन मैकेनिक में ये एक ट्रेड है, मोटर वाहन मैकेनिक, इसमें 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या शिक्षुता प्रमाण पत्र संबंधित ट्रेड में 1 साल का व्यवसायिक अनुभव होना चाहिए। ये अथवा में है, यानी या तो आपके पास ये हो या फिर ये हो, ठीक है। इसके अगर बात करें इसके बाद अन्य सभी ट्रेड्समैन की, इसके अलावा जितने भी बच गए, एक चालक और एक मैकेनिक, इनके अलावा जितने भी हैं उसमें एक तो 10th पास होना चाहिए आपका। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता में है कि सभी जो ट्रेंड है, जैसे आपको नाई का काम दिया जाए तो आपको बाल काटना आना चाहिए, अगर आपको मोची का काम दे दिया जाए तो आपको जूते पॉलिश करना आना चाहिए, जूतों को सिलना आना चाहिए, ठीक है। पाइनियर विंग के लिए शैक्षणिक योग्यता तो ये होगी मैट्रिकुलेट 10th पास, और संबंधित ट्रेड मेसनरी या प्लम्बिंग में इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और प्रशिक्षण संस्थान ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद में आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो भाई 100 रुपए है आवेदन शुल्क। अगर परीक्षा की योजना की बात करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो भाई सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, बोले तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन है, 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा और कंप्यूटर पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और सामान्य जागरूकता बोले तो करंट अफेयर और जीके आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे इसके। अच्छा, 2 घंटे का पूरा पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई रीजनिंग के हो गए 25, जीके के हो गए 25, इसके अलावा बात करूं मैं मैथमेटिक्स की तो मैथ के हो गए 25। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया मौका है आपके लिए कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक चूज करके और आप फॉर्म परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन हो गए और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उत्तर देते समय इसका ध्यान रखना है आपको। प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब क्या क्या सिलेबस होगा इसका, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा सब कुछ हिंदी में। सिलेबस में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में क्या क्या आएगा, तो विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखते हुए अलग करने की क्षमता का परीक्षण,
मुख्य रूप से अशाब्दिक, अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में समरूपता यानी एक जैसे दिखने वाले सवाल, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय रीजनिंग, चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग आदि के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता की बात की जाए तो भाई हर विद्यार्थी को अपने आसपास के वातावरण में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके से आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित तो कंप्लीट आपकी रीजनिंग आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की, भाई हमारा सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग है, मेरा एक्चुअल में आपको तो सब कुछ देना है। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की तो देखो इसमें नंबर सिस्टम से आपको सवाल पूछेगा, पूर्ण संख्याओं की गणना, ठीक है, होल नंबर्स की, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच में संबंध, संख्याओं का आपस में संबंध बताना है, मौलिक अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आ गया इसमें, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, छूट आ गई, क्षेत्रमिति और समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य आदि के प्रश्न शामिल होंगे। यानी कि अगर आपको एडवांस मैथ में देखा जाए तो केवल आपके मेंसुरेशन है। ठीक है, मेंसुरेशन आपको दी गई है और मैंने आपको जितना पढ़ाया है इसमें उसमें से देखो जैसे अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हमारा चल रहा है और छूट भी इसी में आ जाएगा, क्षेत्रमिति मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, यानी लगभग आधा सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। आप सिर्फ वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमने कभी भी इस पर टाइम पास के हिसाब से नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने कहा है कि आपको कोई सिलेबस नहीं दिया, आपको सिर्फ उसका जो बुनियादी उसका समझ है उसका परीक्षण आपका किया जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा शारीरिक मानक जांच है कि भाई आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, तो पुरुषों की हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये सीरीज से आपको ये दिया हुआ है कि कहां कौन सी जो कैटेगरी होती है, जैसे अनुसूचित जनजाति है तो उसके लिए 162 सेंटीमीटर चाहिए, या आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, छाती अभ्यर्थियों की बिना फुलाए 80 होनी चाहिए, न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बाकी फिर ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए दिया हुआ है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी उसमें देखो सिपाही, मोटर माली, सिपाही, पेंटर, इन सब के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, जो कि आप दौड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो, लेकिन पहले आपको इसका टेस्ट जो है वो पास करना होगा। ये आगे अब किस ट्रेड का क्या काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बाद में कई बार ये इश्यूज होते हैं कि नहीं साहब ये काम मैं नहीं कर सकता। कई बार अपने आप को ऐसा लगता है, काम वैसे कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन अपने यहां ऐसा सोचते हैं लोग कि भाई ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है ना। तो देखो चालक का काम रहेगा, एक तो उसको ड्राइविंग का ज्ञान होना चाहिए, हल्के भारी वाहनों को हैंडल करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। फिटर का काम क्या रहेगा, तो फिटर का काम है भाई मोटर मैकेनिक का जो ट्रेड है, औजारों को संभालना, यानी जो भी अगर कोई मशीन में खराबी होती है तो उनको सुधारने का काम उसका रहेगा। बिगुलर का काम रहेगा बिगुल बजाना, संभालना और रखरखाव करना, यानी जो उसको बिगुल दी जाए। ऐसे ही दर्जी है तो भाई दर्जी कपड़े सिलेगा, ठीक है, उनको कपड़े सिलना आना चाहिए। मोची जो होगा उनको अपनी ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जूतों को पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत आदि करना, नए जूते बनाना, ये सब मोची को आना चाहिए। बढ़ई जो होगा, जो अपने कारपेंटर होते हैं, तो उनका काम ये है कि औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग वगैरह जो भी है उसका काम रहेगा उनका। एक होता है पेंटर, पेंटर का आपको पता ही है, उनको रंगों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कहीं जो साइन बोर्ड आपने देखे होंगे तो उस पर साइन बोर्ड पर कुछ लिखना हो तो वो लिखने का उनको पता होना चाहिए, और कितना पेंट लगेगा, ये सब बातें आप एग्जाम क्लियर करने के बाद आराम से सीख सकते हो, किसी भी सीआरपीएफ वाले से पूछ के इजी गोइंग सीख सकते हो आप। ठीक है, माली का काम रहेगा कि भाई पौधारोपण का ज्ञान होना चाहिए, बीजों को और उनके मौसम को, ठीक है, का उनको जानकारी होनी चाहिए। बैंड वाले को बैंड की जानकारी होनी चाहिए। रसोइये का क्या काम रहेगा, तो 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल सब्जी आदि बनाना रहेगा। मीट मछली अंडा खीर बनाने का ज्ञान होना चाहिए। भाई बेरोजगारी के दौर में 4-5 दोस्त मिल जाएं तो उनके लिए तो खाना बनाते ही हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 100 व्यक्तियों के लिए बना लेंगे। जलवाहक, जलवाहक अभी जो आया था उसका काम क्या रहेगा, बर्तन धोना। 100 आदमियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने का काम रहेगा उसका, और सब्जी इत्यादि काटने का काम रहेगा।
यानी कि आप अपने हिसाब से इसमें से चूज कर लें कि कौन सी ट्रेड आपको लेनी है, क्योंकि बाद में ट्रेड चेंज होना मैंने आपको पहले ही बताया बहुत मुश्किल है। ठीक है, नाई का काम रहेगा औजारों को संभालना, पुरुषों के बाल काटना, शेविंग करना, हेयर ड्रेसर इस तरीके का। महिलाओं के लिए जो हेयर ड्रेसर होगा उसको महिलाओं के बाल काटने की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, धोबी जो होगा उसको कपड़े की धुलाई का ज्ञान होना चाहिए। सफाई कर्मचारी को फर्श खुले में झाड़ू लगाना, शौचालय बाथरूम इत्यादि की सफाई करना आना चाहिए। मेसन पाइनियर राजगिरी के काम का ज्ञान, हैंडलिंग सीमेंट का मिश्रण विशेषगिरी, ये मतलब एक तरीके से ये हो गया अपना कारीगर जिसको कहेंगे। ठीक है, प्लम्बर का काम रहेगा अपने पीवीसी पाइपों वगैरह को जो लगाना होता है उसका काम रहेगा। इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। 11,000 वोल्टेज की लाइन है, 440 वोल्ट की सप्लाई कहां देनी है, अर्थिंग पैनल तैयार करना, इस तरीके का इनको आना चाहिए। ठीक है, बाकी ये दस्तावेज सत्यापन के बारे में ये बात की बातें हैं। अब मेन बात की सब चयन की जो प्रक्रिया है, कितना आपको पेपर में नंबर आने चाहिए थे, तो सारी बातें जान लेते हैं कि अगर आप सिपाही, देखो भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी, ये ट्रेड टेस्ट और चिकित्सा शामिल होगी। सीबीटी में नीचे उल्लेखित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा के अगले चरण में शॉर्टलिस्ट किया जाए। यानी अगर आप इतने नंबर लाते हो तो ही आपको नेक्स्ट भर्ती में, नेक्स्ट जो चरण है इसका, जैसे सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें आपको तभी प्रवेश दिया जाएगा जब अनारक्षित बोले तो जनरल कैटेगरी में 30% आपके नंबर होने चाहिए। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 30 नंबर आपके आने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है उसके 30 नंबर नहीं आएंगे, 30 नंबर आपके आराम से आ जाने हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 25%, और अन्य सारी कैटेगरी जितनी भी बच चुकी है उनमें 20% आपको चाहिए। पाइनियर विंग के लिए 35% है और बाकी सबके लिए 33% है। अब और क्या इसमें काम की बात है, वो ये है कि साहब आपको रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना, इसमें आपको 8 गुना बच्चों को मेरिट में लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और उसके बाद उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होगी। और दस्तावेज सत्यापन और डीआरएमई के लिए, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसमें 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा इसमें। यानी कि आपके पास मौका बहुत अच्छा है, 8 गुना को पास करेंगे, ये 8 गुना को लेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट के लिए भी 2 से 3 गुना को लेंगे, तो बहुत बढ़िया मौका है, आप इससे चूकिए मत। और एक बात इन्होंने स्पष्ट लिखी हुई है कि एक तो जो दिव्यांगजन है उनको इस परीक्षा में आवेदन नहीं करना है। जो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, किसी भी तरीके से शारीरिक कोई कमी है उनकी, तो वो इसमें आवेदन नहीं करें, उनके लिए ये नहीं है वैकेंसी। दूसरी बात, एक अभ्यर्थी को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है, यानी 2 पद के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा तरीके से मैंने आपको तनख्वाह बता दी इसकी सारी, कि तनख्वाह आपको 35 से 40 हजार मिलेगी। जैसे कुछ पोस्टें हैं, अगर आप जैसे ड्राइवर में या जलवाहक हैं, जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, अगर आपको पौधों से लगाव है तो आप माली बन जाइए। तो जो भी आपका, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए माली समाज से होना जरूरी है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसका आप ट्रेड में इसमें भर दीजिएगा, ज्यादा वेट मत कीजिएगा, 27 के बाद में जस्ट बाद में भर देना आप। ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और बाकी अग्निवीर के हम लोग बैचेज चला रहे हैं। अग्निवीर की वैकेंसी में जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो जीके के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग के हो, तो सबके हम लोग मॉडल पेपर करवा रहे हैं। और इसके भी हम लोग जैसे ही अग्निवीर खत्म हो जाएगी उसके बाद ट्राई करेंगे इसके भी चलाने की। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।